नमस्कार मित्रों, इन्वायरमेंट के इस सेशन में बात करेंगे सीटेट, यूपीटेट और एसटेट की। कंटेंट रहेगा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे अबू धाबी की। मित्रों, अबू धाबी जिसकी करेंसी है दिरहम, यहाँ पर खास तौर पर एक वृक्ष पाया जाता है जिसको बोलते हैं डेट पाम। अबू धाबी एक डिजर्ट एरिया होता है और यहाँ पर जो ये वृक्ष है उसको क्या बोलते हैं? डेट पाम। दो बातें यहाँ की याद रखनी है, अबू धाबी की करेंसी दिरहम और यहाँ पर जो वृक्ष पाया जाता है उसको बोलते हैं डेट पाम। अब बात कर लेते हैं बर्ड की। मोस्ट ऑफ द बर्ड have their eyes on either side of the head and their eyes can focus on two different things at a time। मित्रों, कहने का मतलब ये है कि जो बर्ड होती हैं वो एक समय में दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख सकती हैं, एक आंख से एक ऑब्जेक्ट और दूसरी आंख से दूसरा ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इनको इनके सामने रखा हुआ सामने एक ऑब्जेक्ट है उसको देखना है तो ये अपनी दोनों आंखों का इस्तेमाल करके उसे देख सकती हैं। बस इसमें अंतर क्या आ जाएगा कि इसमें इनका फोकस ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड। बहुत सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनकी आंखें जो होती हैं फिक्स होती हैं, इसलिए इनको इधर उधर की चीजों को देखने के लिए अपनी गर्दन को मूव करना पड़ता है। सब बर्ड्स जैसे कि आप यहाँ पर बाज, गिद्ध वगैरह देख पा रहे हैं। काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स कैन सी 4 times as far as we can। इनकी जो देखने की क्षमता होती है किसकी? काइट की, ईगल्स की और वल्चर्स की, वो 4 गुना ज्यादा होती है हम लोगों से। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग 2 मीटर की दूरी से बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं तो ये जो पक्षी होते हैं 8 मीटर यानी 4 गुना दूरी से देख सकते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो कि दिन में जगते हैं उनको तो कुछ कलर दिखते हैं, जैसे कि हम लोगों को जितने कलर दिखते हैं उतने नहीं पर उससे कम। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। कुछ कलर उनको दिखते हैं, कौन? किन पक्षियों को? जो दिन में जगते हैं। लेकिन जो रात में जगते हैं जैसे आउल हो गया, ये केवल ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्म में ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। बर्ड्स ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर। इनकी जो जो ईयर होते हैं यहाँ पर साइड में दिख नहीं रहे, एक होल के फॉर्म में होते हैं और ये फेदर से, इनके पंखों से ढके हुए होते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ के मेले की। वर्ल्ड बिगेस्ट फेस्टिवल होता है ये। यहाँ पर दो तीन चीजें याद रखनी है आपको। पहली चीज क्या है कि ये 12 साल में एक बार मनाया जाता है। 4 नदियों के किनारे कहीं भी मनाया जाता है। गंगा हो सकती है, यमुना, गोदावरी या सिप्रा। 4 जगह में कोई एक जगह बारी बारी से चुना जाता है, जिसमें से आपकी 4 जगह याद रखनी कौन कौन सी है। पहली तो है हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा नासिक और उज्जैन। तो 12 साल में एक बार 4 नदियां कौन सी? गंगा, यमुना, गोदावरी और सिप्रा। 4 जगह हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक, उज्जैन, इन जगहों पर ये मनाया जाता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं कश्मीर की। मित्रों, कश्मीर में एक फ्लावर है जिसको बोलते हैं टिलू। टिलू फ्लावर कहाँ का है आपसे पूछा जाएगा। कश्मीर का फ्लावर आप चुनिए तो आपको देखना पड़ेगा उसमें कि टिलुप तो नहीं है। एक फ्लावर और है जो कश्मीर में खास तौर पर पॉपुलर है जिसको बोलते हैं बुरांस। तो टिलुप और बुरांस जो है ये कहाँ के फ्लावर हैं? कश्मीर के। ये आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये है टिलुप और ये है बुरांस। अब बात कर लेते हैं कश्मीर की डिश की, तो बोलते हैं उसको हाक। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है हाक। जो विशु होता है, विशु एक फेस्टिवल होता है, कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में। यहाँ पर इस फेस्टिवल को मनाने में एक खास प्रकार के जो, ये आप देख पा रहे हैं येलो कलर का फ्लावर जिसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल इसमें फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये चीज जो है यूनिक है यहाँ पर, येलो कलर का फ्लावर। तो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है? टिलुप फेस्टिवल, टिलुप जो फ्लावर है कहाँ का है? कश्मीर का। बुरांस फ्लावर कहाँ का है? कश्मीर का। हाक डिश कहाँ की है? कश्मीर की। विशु फेस्टिवल कहाँ का है? केरल का। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब बात कर लेते हैं हिमालय की। जो नॉर्दर्न एरिया है अपना इंडिया का, जो कि क्या है? हिमालय। हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है उसको क्या बोला जाता है? माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है वो किस देश में पड़ता है? नेपाल में, अपना इंडिया का नेबर कंट्री। एनसीईआरटी कहती है कि जो
माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है? ये है 8,848 मीटर। अब बात कर लेते हैं हम सरहुल फेस्टिवल की। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड। पहला पॉइंट, सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है झारखंड में। इस फेस्टिवल को मनाने में एक खास प्रकार के जो पौधे को भी महत्व दिया जाता है, जिसको बोलते हैं सकुआ ट्री। इसकी पूजा की जाती है। अब जो झारखंड के लोग इस चीज को देख रहे हो, इस वीडियो को जरा कमेंट करके बताएं कि सकुआ ट्री को इतना खास इस फेस्टिवल में क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है? ये झारखंड का, और इसमें सकुआ ट्री का भी पूजा पाठ वगैरह किया जाता है। धन्यवाद।